हाय फ्रेंड्स, आज अपन अपनी एमसीक्यू सीरीज में केमिस्ट्री के टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। आज अपन केमिस्ट्री का चैप्टर पदार्थ और उसके घटक को डिस्कस करेंगे और इस सारे क्वेश्चंस के डिस्कशन अपन ट्रिक के माध्यम से करेंगे ताकि चीज़ें दिमाग में बैठ आएँ, दिमाग में याद हो जाएं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन अपन डिस्कस करते हैं। कोई भी वस्तु जो स्थान घेरती है कहलाती है। तो इसका उत्तर होगा पदार्थ। पदार्थ में क्या क्या? वायु, जल, गैस। तो अपन इसको इस तरीके से समझते हैं कि कोई भी वस्तु जो स्थान घेरती है, जाहिर सी बात है उसमें कुछ ना कुछ पदार्थ होगा। भाई स्थान घेरती है तो कोई कुछ ना कुछ पदार्थ होगा, तो इससे इसका जो उत्तर है वो होगा पदार्थ। फिर क्वेश्चन नंबर 2, भौतिक वर्गीकरण के आधार पर पदार्थ की अवस्थाएं हैं ठोस, तरल, गैस। तो जाहिर सी बात है किसी भी चीज़ को अगर अपन भौतिकली अगर छू सकते हैं या महसूस कर सकते हैं तो उसमें क्या होगा कि छूने पे या तो अपने को वो ठोस नज़र आएगी या फिर तरल होगी। ठीक है ना, मतलब या फिर ऐसा होगा कि भाई छूने पे मतलब बिल्कुल गैसियस फॉर्म में है ना। तो इसका उत्तर होगा ठोस, तरल और गैस, भौतिक वर्गीकरण के आधार पर। क्योंकि भौतिक का मतलब क्या होता है कि जिसको हम मतलब अपनी फिजिकली अपनी सेंसेस से मतलब ऑब्जर्व कर सकते हैं, उसके बेसिस पे। फिर रासायनिक वर्गीकरण के आधार पर पदार्थ की अवस्थाएं हैं। तो उत्तर शुद्ध पदार्थ और मिश्रण। तो रासायनिक वर्गीकरण के आधार पर जाहिर सी बात है कि रसायन क्या होता है भाई। रसायन कई बार क्या होता है, कोई शुद्ध रसायन होता है और कई बार क्या होता है कि रसायन शुद्ध ना होकर मिक्सचर फॉर्म में होता है ना। तो इसका उत्तर होगा शुद्ध पदार्थ और मिश्रण। मिश्रण कितने प्रकार के होते हैं? समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। तो इसका उत्तर क्या होगा? मिश्रण, है ना। तो जो भी मिश्रण होगा, है ना, जाहिर सी बात है मिश्रण अगर अपन किसी चीज़ में घोलेंगे तो या तो जाहिर सी बात वो चीज़ समान होगी या फिर वो चीज़ समान नहीं होगी। तो इसका उत्तर होगा समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। शुद्ध पदार्थ को किसमें विभाजित किया जाता है? तो इसमें उत्तर है तत्व और यौगिक, है ना। तो आप इसको अपन ऐसे समझ सकते हैं कि कोई भी चीज़ जब शुद्ध होगी, है ना, तो जाहिर सी बात है उसमें क्या होगा, उसके जो तत्व होंगे वो शुद्ध होंगे, है ना। लेकिन जब तत्व कई मिल जाएंगे, तत्वों का योग हो जाएगा तो कोई नया तत्व भी बन सकता है ना। तो शुद्ध पदार्थ को किसमें विभाजित किया गया है? तत्व और यौगिक। फिर अगला क्वेश्चन है, तत्वों को किसमें विभाजित किया गया है? तो इसका उत्तर होगा धात्विक, अधात्विक और उपधातु। तो जाहिर सी बात है यार, अपन एक शरीर की बात करें, ठीक है ना, शरीर की अगर अपन बात करें तो जो तत्व है ना, तत्व है शरीर में बहुत मतलब एक सही क्वांटिटी में होना ज़रूरी है। अगर वो नहीं है तो अपन बोल लेते हैं कि भाई इसमें फलाना धातु की कमी हो गई, है ना। तो धातु से धात्विक, है ना। तो फिर कुछ तत्व ऐसे होते हैं जो आधात्विक भी होते हैं, तो आधात्विक, है ना। और फिर कुछ लोग इन धात्विक और आध्यात्मिक से ऊपर उठे आते हैं, है ना, आध्यात्मिक फेस में। तो इसको अपन कहते हैं उपधातु। तो इसका उत्तर होगा उपधातु, है ना। तो फाइनल उत्तर जो होगा वो होगा धात्विक, आध्यात्मिक और उपधातु। फिर अगला क्वेश्चन है, यौगिक को किन दो भागों में विभाजित किया गया है? तो इसमें उत्तर होगा कार्बनिक यौगिक और अकार्बनिक यौगिक। तो यौगिक का मतलब अपन क्या क्या कर सकते हैं? यौगिक, है ना, योग करना। तो जाहिर सी बात है, एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, जैसे शादी वगैरह होती है तो शादी में किसका योग करते हैं, है ना। योग किसका करते हैं भाई? कुछ देते लेते हैं, है ना, कुछ देते लेते हैं, साथ ही साथ फिर उसके बाद कार वगैरह का योग किया जाता है ना। तो इसका उत्तर होगा कार्बनिक और फिर उत्तर अकार्बनिक। तो उत्तर इसका क्या होगा? कार्बनिक और अकार्बनिक। पदार्थ की, फिर अगला क्वेश्चन है, पदार्थ की कौन सी अवस्था निश्चित आकार और निश्चित आयतन वाली होती है और बल लगाने पर संकुचित नहीं होती, है ना। तो इसका उत्तर होगा ठोस अवस्था। तो अपन इसको ऐसे समझते हैं कि जो भी अवस्था निश्चित आकार और निश्चित आयतन वाली होगी तो उसकी बातें क्या होगी? ठोस होंगी, सॉलिड होंगी। तो इसका उत्तर होगा ठोस अवस्था। फिर अगला क्वेश्चन है, पदार्थ की वह कौन सी अवस्था है जिसका आयतन तो निश्चित होता है लेकिन आकार निश्चित नहीं होता? तो इसमें अपन ऐसा समझते हैं कि भाई अगर मान लो किसका आयतन निश्चित है ना, लेकिन आकार निश्चित नहीं है ना। तो ये कैसे होता है कि वो व्यक्ति मतलब उसका आकार बदल जाता है, वो व्यक्ति बहुत जल्दी द्रवीभूत हो जाता है ना। तो इसको अपन कहते हैं द्रव अवस्था। फिर अगला क्वेश्चन है, पदार्थ की कौन सी अवस्था का ना तो आकार निश्चित आयतन निश्चित होता ना ही आकार निश्चित होता है ना। तो इसका उत्तर होगा गैसीय अवस्था। तो जिसका ना तो आयतन निश्चित होगा ना आकार निश्चित होगा, है ना, तो वो व्यक्ति कैसे होगा? मतलब यार जैसे एक गैस होती है ना, इधर उधर उड़ती रहती है ना, तो वो वैसा ही व्यक्ति होगा, है ना, गैसीय अवस्था वाला।
फिर अगला क्वेश्चन है, किस अवस्था को पदार्थ की चौथी अवस्था कहते हैं? तो उत्तर होगा प्लाज्मा अवस्था, है ना। तो अब इसको अपन ऐसे समझते हैं कि जो भी पदार्थ की चौथी अवस्था होगी, है ना, तो वो क्या करेगी? प्ले करेगी, है ना, क्योंकि वो तीनों अवस्था से पार है, तो तीनों अवस्था से पार है तो खुश है, तो वो प्ले करेगी, तो प्ले से मतलब प्लाज्मा अवस्था। फिर अगला क्वेश्चन है, पदार्थ की कौन सी अवस्था में आयनित गैसों के रूप में अति ऊर्जावान और अति उत्तेजित कण होते हैं? है ना, तो जिस भी अवस्था में आयनित गैसों के रूप में अति ऊर्जावान और अति उत्तेजित कण होंगे, जाहिर सी बात है वो अवस्था क्या करेगी? प्ले करेगी, तो इसका उत्तर होगा प्लाज्मा अवस्था। फिर अगला क्वेश्चन है, बहुत अधिक तापमान पर पदार्थ को गर्म करने पर कौन सी अवस्था उत्पन्न हो सकती है? है ना, तो बहुत अधिक, इसका उत्तर है प्लाज्मा अवस्था, है ना। तो इसको अपन ऐसे समझते हैं कि बहुत अधिक तापमान पर अगर पदार्थ को अपन गर्म कर देंगे, है ना, तो क्या होगा भाई? उसके जो अणु हैं गर्मी के कारण इधर उधर खूब भटकेंगे, प्ले करने लगेंगे, तो प्लाज्मा अवस्था। फिर अगला क्वेश्चन है, प्लाज्मा की उपस्थिति चमक पैदा करती है? तो उत्तर होगा CFL ट्यूब में, है ना। तो अपन इसको ऐसे समझते हैं कि प्लाज्मा की जो उपस्थिति है ना, तो उसको अपन ऐसे समझते हैं कि चमक जैसे ही पैदा होगी, है ना, तो सी फल उसी समय सी प्लाज्मा नाम की एक लड़की को सी, है ना, अपन डिनोट करते हैं कि सी फल, है ना, मतलब उस सी को उसी समय फल मिल जाएगा, है ना, चमक के कारण, उसकी चमक के कारण उसको पॉपुलैरिटी मिल जाएगी, उसी समय उसको सी फल मतलब सी का मतलब है वो लड़की और फल, है ना, उसको उसी समय फल मिल जाएगा, तो इसका उत्तर होगा CFL ट्यूब। फिर अगला क्वेश्चन है, पदार्थ की पांचवी अवस्था किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर होगा बोस आइंस्टीन संघनन अवस्था, है ना। तो पदार्थ की जो पांचवी अवस्था होगी, है ना, तो पांचवी अवस्था में अपन क्या बोलेंगे? पांचवी अवस्था, तो इसको अपन क्या बोलेंगे? बोस आइंस्टीन, है ना। तो पांचवी अवस्था को अपन ऐसे डिनोट करते हैं कि पांचवी अवस्था तो बिल्कुल अलग होगी, उसमें किसी का बस नहीं होगा, तो बस में क्या होगा? BAC से अपन याद करें तो A को क्रॉस कर दें तो BC, है ना। तो बोस आइंस्टीन संघनन अवस्था, तो इसका उत्तर होगा बोस आइंस्टीन संघनन अवस्था, BC से B से बोस और C से संघनन, है ना। तो बोस संघनन अवस्था या फिर बोस आइंस्टीन संघनन अवस्था, या फिर BAC से ही समझ लो कि बोस, B का मतलब B, और A को मत काटो, A को भी लिख लो, बोस आइंस्टीन, और C से फिर संघनन अवस्था। तो पदार्थ की पांचवी अवस्था कौन सी होती है? बोस आइंस्टीन संघनन अवस्था। फिर पदार्थ की पांचवी अवस्था की खोज किसने की? सत्येंद्र नाथ बोस 1920 में। तो अपन इसको ऐसे समझते हैं, है ना, कि पदार्थ की जो पांचवी अवस्था है ना, मतलब कोई व्यक्ति है वो सत्य की खोज कर रहा था, है ना, लेकिन सत्य की खोज होते होते करते करते उसने क्या किया कि चार अवस्था के बाद एक पांचवी अवस्था की खोज कर ली, पांचवी अवस्था की, है ना। तो इसका उत्तर होगा सत्येंद्र नाथ बोस। फिर अगला क्वेश्चन है, बोस आइंस्टीन अवस्था कैसे बनती है? तो इसका उत्तर होगा अत्यंत कम घनत्व वाली गैस के शीतलन, सुपर कूलिंग द्वारा, है ना। तो जो बोस आइंस्टीन अवस्था होती है ना, उसमें क्या होगा कि जाहिर सी बात है कि ये जो पांचवी अवस्था है इसमें मतलब पांचवी अवस्था आते 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 तक मतलब घनत्व जो है दिमाग का बहुत कम हो जाएगा, है ना। खोजते खोजते मतलब व्यक्ति फ्रस्ट्रेटेड हो जाएगा, उसका मतलब पेशेंस का लेवल बहुत कम हो जाएगा, है ना। तो बोस आइंस्टीन अवस्था कैसे बनती है? अत्यंत कम घनत्व वाली गैस के शीतलन, सुपर कूलिंग द्वारा। फिर अपन अगला क्वेश्चन फिर अगला देखते हैं ठोस, है ना। अगला टॉपिक है ठोस। तो ठोस को अपन कैसे समझते हैं, देखते हैं ठोस। फिर अगला ठोस का गलनांक चैप्टर